मीरा ने सुना। मीरा ने कहा, मैं तो सोचती थी कि कृष्ण के अस्तित्व, कृष्ण के अतिरिक्त और कोई पुरुष है ही नहीं संसार। जो तुम भी पुरुष हो, उन्होंने जीवन में पहली बार पुरुष को देखा। मैं तो कृष्ण को ही बस पुरुष मानती हूँ, और तो सारा जगत उनकी गोपी है। इस सारे जगत में जितने भी पुरुषों हैं सब कृष्ण के गोपियां हैं। मेरे नजर में सिर्फ कृष्ण ही एक पुरुष, उनके ही साथ रास चल रहा है। तो तुम भी पुरुष हो। मैंने सोचा नहीं था कि दो पुरुष हैं तो प्रतियोगी होगा। मीरा एकदम से घबरा गई। पंडित तो समझा नहीं कि अब क्या उत्तर दे। पंडित के पास बांधे हुए प्रश्नों के उत्तर होते हैं, लेकिन यह प्रश्न तो कभी इस तरह उठा ही नहीं था। किसी ने पूछा ही नहीं था पंडितों से कि दुनिया में कृष्ण के सिवा कोई दूजा भी नहीं। तुम भी अजीब बात कर रहे हो। तुमको यह बहन कहाँ से हो गया? एक कृष्ण ही पुरुष है मेरी जीवन में। मैं बस एक ही कृष्ण को जानती हूँ, बाकी तो सब उनकी प्रेयसियां हैं। इस घटना के बाद मीरा को वृंदावन में नहीं टिकने दिया गया। संतों के साथ हमने सदा दुर्व्यवहार किया। मर जाने पर हम पूजते हैं संतों को, लेकिन जब संत होते हैं तो हम हमेशा उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। सबसे छोटा बेटा राजा उदय सिंह मेवाड़ की गद्दी पर बैठा राणा सागा का बेटा था। राणा प्रताप का पिता उदय सिंह को बड़ा भाव था। मीरा के प्रति उसने अनेक संदेश वाहक भेजे कि मीरा को वापस लिवा लाओ। उनकी ससुर को बहुत ही दया थी मीरा के ऊपर कि जैसे भी है मेरी बहू। उन्होंने संदेश भेजा कि मीरा को ऋषि मुनियों के पास कुटिया से ले आओ। यहाँ वहाँ छानन किया हम पर सदा रहेगा। उसे लाओ, उसे वापिस लाओ। हमसे भूल चूक हो गई, मीरा में कोई गलतियां नहीं। मैं चाहता हूं कि मीरा के प्रति सभी का हृदय में वो प्यार जगे, वो सम्मान जगे, वो प्यास जगे। पानी पिए तो कृष्ण ही दिखाई दे, अन्न खाए तो कृष्ण ही दिखाई दे। जिस जहां में चारों तरफ आंखें डालती मीरा, उसे कृष्ण के सिवा कुछ दिखाई नहीं। वो प्रेम जगाने की जरूरत है हमें हृदय में। वही प्रेम हम सभी संत महापुरुषों को जगाना है। तभी हम परमात्मा को अपनी हृदय में बसा पाएंगे। तभी हम परमात्मा से हमारा और आपका मेल हो सकता है, नहीं तो कोसों दूर है परमात्मा। अब कहाँ आना जाना, इस प्राण प्यारे के मंदिर को छोड़कर कहाँ जाओ? मीरा जब मंदिर में रहना शुरू कर दी, उसका देवर और सास ससुरों ने राजघरानों से खबर भेजा, मंत्रियों को भेजा कि मीरा को ले आओ। मीरा ने तब तक समर्पित हो गई कृष्ण भगवान। कहा, मेरा और कोई मंदिर मस्जिद भगवान कुछ नहीं, मेरा सब कुछ प्रियतम कृष्ण, इसके सिवा मेरा दुनिया में। द्वारिका में मस्त फिर तो उदय सिंह ने बहुत कोशिश की। 100 आदमियों का जत्था भेजा और कहा कि किसी भी तरह ले आना। आए तो
धारणा दे देना, नहीं आए तो धारणा दे देना। उपवास करेंगे, वहीं मंदिर बैठा जाना, वहीं मंदिर बना देना। लेकिन मीरा को कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मीरा ने आने से इनकार कर दिया। मीरा ने कहा कि फिर ऐसा है चलना होगा तो मैं जाकर अपने प्यारे को पूछ लूँ। तब अंतिम में कृष्ण भगवान से फिर पूछने के लिए उन्होंने सबसे कहा, मीरा कि मैं एक बार कहीं जाने से पहले अपनी भगवान से आज्ञा ले लूँ, उसे पूछ लूँ, अगर जाने की आज्ञा दे तो मैं बता। मीरा ने फिर रणछोड़ दास जी को पूछा, कहा कि मैं एक बार दास जी को पूछ लूं। वह भीतर गई और कहा, बड़ी प्यारी सी है और बड़ी अद्भुत और बहुमूल्य। वह भीतर गई और कहते हैं फिर बाहर नहीं लौटेगा, क्योंकि मूर्ति में समा गई मीरा। मीरा ने कृष्ण की मूर्ति में समा गई और कहाँ जाना कहाँ आना, यह ऐतिहासिक तो नहीं हो सकती बात, लेकिन होनी चाहिए। क्योंकि अगर मीरा कृष्ण की मूर्ति में न समा सके तो फिर कौन समाएगा? और कृष्ण तो अपने में इतना समाया हुआ, कृष्ण इतना भी न करेंगे कि उसे अपने में समा ले, तब तो फिर भक्ति का रस, भक्ति का सारा गणित ही टूट जाएगा। फिर तो भक्त का भरोसा ही टूट जाएगा। मीरा ने कृष्ण को इतना अपने में समाया, अब कुछ कृष्ण का भी तो दायित्व है। आखिर में कृष्ण मीरा का वहीं से समावेशन हो गया।